हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल एमर्स अड्डा पे। हम आधुनिक चित्रकला में बंगाल शैली के चित्रकारों को पढ़ रहे थे। उस सिलसिले में हमने कुछ चित्रकारों को पढ़ा और जो कुछ बचे हुए हैं उनको आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इसमें पहले चित्रकार हैं शैलेंद्र नाथ डे जी। शैलेंद्र नाथ डे जी का इलाहाबाद में 1890 में इनका जन्म हुआ था। और कला गुरु जो कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जी थे, उनके सानिध्य में रह के उनसे इन्होंने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और इसके साथ जो राय कृष्णदास कौन थे? राय कृष्णदास कला समीक्षक थे। इनके आग्रह पे इन्होंने क्या, तुलसी कालिदास द्वारा रचित मेघदूत कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का चित्रण किया था। इसके बाद इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1924 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे अभी क्या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे एज ए शिक्षक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद इसी स्कूल में फिर ये प्राचार्य के रूप में भी रहे। फिर इन्होंने भारतीय चित्रकला की पद्धति एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? भारतीय चित्रकला की पद्धति। ये इन्होंने पुस्तक की रचना की तथा इनको 1930 में वायसराय का गोल्ड कप 1930 में क्या वायसराय का गोल्ड कप और 1940 में गोल्ड मेडल किसके द्वारा? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा इनको दिया गया। यानी कि इनको दो पुरस्कार मिले, एक 1930 में वायसराय के गोल्ड कप से सम्मानित और दूसरा गोल्ड मेडल मिला 1940 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा। अब इनकी जो रंग और रेखाएं थी वो क्या बहुत ही सूक्ष्म और गहरी थी। रंग क्या थे? सूक्ष्म और रेखाएं गहरी थी। इनकी जो चित्रण की विधा थी उसमें रंग सूक्ष्म और रेखाएं गहरी थी। तथा नई दिल्ली में 21 जुलाई 1940 को इनका निधन हो गया। अब इन्होंने एक वाक्य कहा है कि चित्रकला संसार की वह सजीव वस्तु है जिससे हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये किसने कहा है? शैलेंद्र नाथ डे जी ने। इन्होंने कहा है चित्रकला संसार की वह सजीव वस्तु है जिससे हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। फिर इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे यशोदा और कृष्ण। ये क्या है? पूरी की पूरी इसमें राजपूत और मुगल दोनों कलाओं का प्रभाव है। कौन सा? यशोदा और कृष्ण। फिर यक्षी पत्नी, बनवासी यक्ष, चलते फिरते भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा, वादक, ईद का चांद, दरगाह में गाता बालक और परिश्रम। ये क्या है? इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। नेक्स्ट है हमारे क्षितिज नाथ मजूमदार। ये भी बहुत फेमस है बंगाल शैली के। क्षितिज नाथ मजूमदार इनका क्या है? 1891 में मुर्शिदाबाद के निमटिया क्षेत्र के मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद पड़ता है, वहां के निमटिया क्षेत्र में 1891 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने कला की शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज और शांति निकेतन में कौन थे कला गुरु? शांति निकेतन में कला गुरु उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। और कोलकाता के आर्ट कॉलेज, दोनों जगह से इन्होंने अपना शिक्षण लिया था। इनको भी अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। ये बंगाल शैली क्या है? गुरु शिष्य परंपरा को लेके आगे बढ़ी। यानी कि गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। उनके 8-10 शिष्य थे जो कि बहुत ही फेमस हुए। और इन्होंने चारों तरफ जैसे इनके जो शिक्षक कलाकार थे उन्होंने लाहौर में भी अपनी सेवाएं दी, राजस्थान के कॉलेज में भी, लखनऊ में भी दी। तो इस तरह ये इस पद्धति को इन्होंने पूरे भारत में फैलाया। फिर ये शिक्षक के रूप में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने शिक्षा। इसके बाद 1942 में फिर ये क्या हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के अधीक्षक बन गए। यानी कला विभाग में कार्य करने लगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इनको वैष्णव चित्रकार के नाम से जाना जाता है। वैष्णव चित्रकार क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने कृष्ण भक्ति से लेके बहुत ज्यादा चित्रकारी की।
और ये क्या था, इनके बचपन से ही जो इनका परिवार था वो वैष्णव था। वैष्णव यानी कृष्ण को बहुत ही अधिक मानते थे, इसलिए इनको शुरू से ही उसकी बाल्यकाल अवस्था से ही उसके छाप इनके मन में पड़ा और उसे आगे जाके इन्होंने अपनी तूलिका से निखारा। चित्रकला में इन्होंने चैतन्य प्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु थे बंगाल के, उनको बहुत ही उनके पूरे जीवन प्रसंग को इन्होंने एक श्रृंखला के रूप में निखारा है। फिर इनको पुरस्कार के रूप में 1963 में मेरिट अवार्ड बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित की गई। डीलिट की उपाधि से सम्मानित की गई तथा इनका जो चित्र था, इन्होंने क्या हुआ, कोलकाता के सामूहिक प्रदर्शनी में चित्रों को लगाया गया। उनके चित्रों को देख के लेडी हार्डिंग और लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो इतने खुश हुए कि इन्होंने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। फिर इनसे पर्सनली क्या किया, उन्होंने मुलाकात की और इनके सारे चित्रों को भी खरीद लिया और उस चित्रों को क्या किया, उन्होंने इनके फोटो के साथ उनको अखबार में छपवाया। इनसे मुलाकात की और सारे चित्रों को खरीद लिया तथा उसे अखबार में यानी इनके फोटो और सिग्नेचर के साथ छपवाया था। क्या? फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर भी किसके, क्षितिरनाथ मजूमदार जी के उसमें थे। फिर ये कब, ये बहुत ही इनका है। फिर 16 वर्ष की उम्र में बनाया गया ध्रुव, ध्रुव नामक चित्र इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही बनाया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। वो क्या हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर वैष्णव परिवार होने के कारण चित्रण भी धार्मिक, यानी कि वैष्णव से संबंधित इनका क्या रहा, पूरा चित्रण रहा। इसके बाद वाश रंगांकन यानी वाश शैली के रंगों की पद्धति और जल रंग में टेम्परा पद्धति को अपनाया। यानी कि वाश रंगांकन, यानी वाश रंगांकन ये होता है कि हल्के हल्के कई परतों में पहले क्या कहता है, हल्के कलर लगाए, फिर पानी में भिगा के सुखाया, फिर उसको कलर लगाया, ऐसे कई बार में ये पूरा चित्रण होता था वाश पद्धति में। फिर जल रंग में टेम्परा, यानी कि जो वाटर कलर थे उसमें इन्होंने एडेसिव मिला के, टेम्परा मतलब उसमें एडेसिव मिला दिया, ये पद्धति से इन्होंने अपना चित्रण का कार्य किया। फिर इनके कुछ प्रमुख चित्र थे, जैसे चैतन्य पे उन्होंने बहुत सारे बनाए, चैतन्य की चटशाला, चैतन्य का गृह त्याग, ऐसे करके। फिर चैतन्य गुरु के द्वार पे, चैतन्य मग्न भक्ति में मग्न, ऐसे बहुत सारी पूरी सीरीज बनाई इन्होंने। फिर मीरा का चित्र बनाया, रूप गोस्वामी जी का, पालित मृग इनका बहुत ही फेमस वो है, पालतू जानवर और नारी, चरण सिंगार, भक्ति और वैराग्य, ये भी चैतन्य प्रभु जी पे है, भक्ति और वैराग्य। फिर है अब्दुल रहमान चुगतई। अब्दुल रहमान चुगतई, इनको रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। क्या? रंगों का सम्राट। रंग योजना इनकी ऐसी थी कि इनको रंगों का सम्राट करके उपाधि दी गई। इनका जन्म लाहौर में 2 सितंबर 1894 को हुआ। 2 सितंबर 1894 लाहौर में हुआ। शिक्षा इन्होंने मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से ली और जो हाई स्कूल इन्होंने, हाई स्कूल की जो एक कॉलेज था गुजरवाल मिशन हाई स्कूल, इसमें इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। अब इनका क्या था, इन पे ये पश्चिम में होने के कारण इनका क्या, ईरानी जो कि फारसी, इसके कला का प्रभाव था। इनके कला में क्या है, ईरानी कला का प्रभाव था। फिर वाश पद्धति में, वाश पद्धति इन्होंने कहा बंगाल से सीखी। इसमें अपारदर्शी रंग, वाश पद्धति में क्या होता है, पारदर्शी रंगों का यानी हल्के हल्के कलर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन्होंने अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया। वाश में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया और इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। क्या? रंगों का सम्राट। इन्होंने करीब 2000 जल रंग में चित्र, 1000 पेंसिल से रेखांकन और 300 एचिंग। एचिंग क्या है? छाया। जब हम छाया छापा कला पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे कि एचिंग क्या होती है, एक्वा टिंट क्या होती है, मेजो टिंट क्या होती है, लिथो
ग्राफ क्या है, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या 300 के करीब एचिंग के चित्र बनाए। फिर इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन, जो पीटीसी है, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन, इसका क्या बनाया, लोगो इन्होंने ही डिजाइन किया है। लोगो किसने डिजाइन किया, अब्दुल रहमान चुगतई जी ने। कला की प्रतिभा इनके पिता और दादा से विरासत, यानी इनका क्या था, परिवार, यानी 2-3 पीढ़ियों से इनके दादा भी चित्रकार थे, पिताजी भी चित्रकार थे। ये क्या थे ये लोग, तो इनसे ही इनको बाल्यकाल अवस्था से ही उसका क्या हुआ, चित्रकला का पदार्पण इनके जीवन में हो गया। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको कोलकाता में फोटोलिथोग्राफ का प्रशिक्षण के लिए, ब्रिटिश सरकार ने इनको वहां से कहा कोलकाता में फोटोलिथोग्राफ का प्रशिक्षण के लिए भेजा था। फिर साहित्य चित्रण में इन्होंने रामायण के चित्रण किए, महाभारत का किया, उमर खयाम, और जो डॉक्टर इकबाल की रचनाएं थी, जो भी डॉक्टर इकबाल की काव्य रचनाएं थी, उन पे भी इन्होंने चित्रण किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1934 में इन्हें खान बहादुर की उपाधि दी। किसकी, खान बहादुर। ब्रिटिश सरकार देती थी, राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसी उपाधियां देती थी। और 17 जनवरी 1975 में इनका क्या हुआ, लाहौर में निधन हो गया। अब प्राणनाथ मांगो जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बसु ने इनकी बहुत प्रशंसा की। क्या की, अब्दुल रहमान की बहुत प्रशंसा की है। और इन्होंने एक 5 स्टैंप का सेट तैयार किया, स्टैंप टिकट का सेट तैयार किया है। वो किसके लिए, पाकिस्तान की स्वतंत्रता के अवसर पर इन्होंने क्या किया है, 5 स्टैंप टिकट के एक सेट तैयार किया, जिसे चुगताई सेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर अलामा इकबाल, पिकासो, पाब्लो पिकासो, जो कि बहुत फेमस क्या है, वेस्टर्न कलाकार हैं, एलिजाबेथ टू, इनको क्या हुआ, इनके चित्रों को, अब्दुल रहमान चुगतई के चित्रों को इनको तोहफे के रूप में दिया गया है। किसको किसको, अलामा इकबाल को, पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ टू को। फिर 1934 में, ये तो देख लिया हमने, खान बहादुर के उपाधि से ब्रिटिश सरकार ने। अब इनके कुछ चित्र हैं, जैसे संगीत का जन्म, विरहनी राधिका, अनारकली और शहजादा सलीम, प्रेम के लिए, युवा साधु, फिर द बैंड ऑफ लव, सहारा की राजकुमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहारा की राजकुमारी, उमर खयाम। अब देखिए, उमर खयाम दो जगह आ गया। उमर खयाम, अवनी बाबू ने उमर खयाम पे क्या लिखा है, श्रृंखला, पूरी श्रृंखला चित्रित की है। लेकिन इन्होंने केवल एक चित्र, अगर केवल एक चित्र आया तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल रहमान चुगतई, और श्रृंखला आएगा तो क्या होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अमृत जल, राधा कृष्ण, होली, स्वप्न, हीरामन तोता, योद्धा पुत्र, लैला, द पोएट विजन, ये क्या है, इनके प्रमुख चित्र हैं। फिर अगले हैं मुकुल चंद डे जी। मुकुल चंद डे जी का जन्म कहां, बांग्लादेश के श्रीधर खोला। कब हुआ, 23 जुलाई 1895 को। 23 जुलाई 1895 को बांग्लादेश के श्रीधर खोला नामक स्थान पे हुआ। इन्होंने 1912 में शांति निकेतन में क्या किया, शांति निकेतन से शिक्षा ग्रहण की, और किसके, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में। इन्होंने जब लेडी हरिंघम के उसमें 1910 में क्या हुआ, अजंता की, 1921 में बाघ गुफा की, फिर सिगरिया गुफा, सिगरिया गुफा कहाँ है, सिगरिया गुफा है श्रीलंका में, वहां पे भी जाके इन्होंने उसकी प्रतिकृतियां बनाई। फिर सित्तन वासल की गुफा के भी क्या की, इन्होंने प्रतिकृतियां बनाई। इसके अलावा कॉपर प्लेट के करीब करीब 100 चित्र और 2000 चित्र का निर्माण किया। कॉपर प्लेट पे 100 और नॉर्मल 2000 चित्रों का इन्होंने क्या किया, निर्माण। इसके बाद ये क्या हुए,
1916 में रविंद्रनाथ जी के साथ जापान की यात्रा की इन्होंने। क्या की? जापान की यात्रा की थी। इसके बाद वहां से आने के बाद ये एक ऐसे भारतीय हैं, भारतीय चित्रकार हैं, जिन्होंने प्रिंट मेकिंग का क्या क्या विदेश में प्रशिक्षण लिया। ये विदेश गए प्रिंट मेकिंग में प्रशिक्षण लेने के लिए, यानी छापा कला में प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश गए थे। और अमेरिकी अमलांकन, अमलांकन होता है एक, वो छापा चित्रण में आता है, हम पढ़ेंगे इसको जब छापा चित्रण पढ़ेंगे तो। से छापा चित्रण से क्या बहुत प्रभावित थे। जो अमेरिकी अमलांकन छापा चित्र था उससे बहुत इनको प्रभाव मिला और इन्होंने अपने जो कृतियां थी उसमें उसको निखारा। फिर 1929 में कोलकाता स्कूल के, जो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट था उसके प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। क्या बने? प्रथम भारतीय प्राचार्य। फिर 1920 में एचिंग और एनग्रेविंग का कार्य केक शार्ट और मुइरेड होनबोन से सीखा। 1920 में इन्होंने किससे किससे सीखा? एनग्रेविंग और एचिंग का फेक शॉट और मुइरहेड बॉन से इन्होंने सीखा था। फिर 1921 में फिर ये इन्होंने क्या हुआ, कला की शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार की छात्रवृत्ति पर कहा लंदन गए। फिर ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्कॉलरशिप पे इनको कहा लंदन में कला की शिक्षा के लिए भेजा। और 1929 में पहली प्रदर्शनी इन्होंने कोलकाता में लगाई। क्या किया? पहली प्रदर्शनी कोलकाता में लगाई। और 1929 में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। क्या बने? प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। इसके साथ साथ ये क्या है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में इसके क्यूरेटर यानी संरक्षक के रूप में भी नियुक्त इनको किया गया था। और 1 मार्च 1989 को शांति निकेतन में इनका निधन हो गया। पुरस्कार के रूप में 1927 में जुबली मेडल किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा इनको प्राप्त हुआ। फिर अवनिंद्रनाथ पुरस्कार मिला है कला के क्षेत्र में, ये किससे कौन देता है? शांति निकेतन। फिर रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से भी नवाजा गया। चित्र क्या है? बंगाल शैली में जो इनके चित्र है उसमें प्रमुख है गंगा स्नान, फलदार नौकाएं और तर्पण। इसके अलावा कुछ छापा चित्र में इन्होंने कुछ व्यक्ति चित्र के भी छापा चित्र बनाए, जिसमें महात्मा गांधी, टाटा के परिवारजन और टैगोर परिवार के लोग, ये तीनों क्या है? व्यक्ति चित्र है जो कि छापा चित्र में बनाए। इसके अलावा गांव की कुमारी आइंस्टीन भी व्यक्ति चित्र है छापा चित्रण में। चांदनी रात के गंगा, अजंता की राह पर और स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मठ, ये क्या है? इन सबके चित्रण किसने? मुकुलचंद डे जी ने किया था। फिर हमारे बीरेश्वर सेन, बीरेश्वर सेन जी को क्या सेन मोसाई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सेन मोसाई। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कब? 15 नवंबर 1897 में। 15 नवंबर 1897 में कोलकाता में हुआ। इनकी मृत्यु 1974 में हो गई। अब इन्होंने शिक्षा कहां से ली? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इनके भी कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। उनके ही सानिध्य में रहकर इन्होंने कला की शिक्षा को प्राप्त किया। फिर 1926 में इनको लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में क्या किया गया? शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। और लखनऊ में एक सेंट्रल डिजाइन की स्थापना की गई। किसकी? सेंट्रल डिजाइनर की। और इसके पहले निर्देशक के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। किसको? बीरेश्वर सेन जी को। सेन मोसाई नाम से ये फेमस थे। क्या है? सेन मोसाई। अब इसके बाद उन्होंने निकोलस रोरिक, ये बहुत ही फेमस क्या है? दृश्य चित्रकार है, वेस्टर्न है, लेकिन इन्होंने क्या पूरे हिमालय, यहाँ पे उत्तराखंड की घाटियों में आए और इन्होंने पूरे हिमालय को यहीं पे रह के इन्होंने पूरे हिमालय के दृश्य चित्रों को बहुत अच्छे से बनाया।
तो इनसे मुलाकात, किसकी मुलाकात हुई? बृहस्पति सेन जी की। और इनसे प्रेरणा लेके उन्होंने क्या किया फिर? दृश्य चित्रों को, छोटे और बड़े दोनों आकार में बहुत सारे दृश्य चित्रों को बनाया, जिसमें हिमालय के दृश्य चित्रों को छोटे तथा बड़े चित्र में बनाए। इसके बाद जापानी मास्टर जो टाइकन और कैंपो थे, इनकी कला से भी ये क्या है? प्रभावित थे। इनकी कला से भी प्रभावित थे। और इन्होंने स्नातकोत्तर 1921 में जब स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, किसमें? अंग्रेजी विषय में फर्स्ट डिवीजन से की थी। किससे? प्रथम स्थान, मतलब फर्स्ट डिवीजन से। इसके बाद इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ पटना में प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया, लेकिन ज्यादा रुचि नहीं रही और इनको कला क्षेत्र में रुचि होने के कारण फिर ये कला के क्षेत्र में चले आए। बृहत यानी बड़े बड़े और छोटे दोनों तरह के चित्रों का इन्होंने क्या किया? निर्माण किया है। इसके बाद इनके जो चित्र हैं उसमें क्या है? अछूती हिमशिलाएं, आत्मबोध, पुनर्जीवन, स्नार्थी, तीर्थयात्री, योद्धा और संत, स्वर्ण पर्वत, तुंगेश्वर मंदिर। ये क्या है? सोता सिंह, सोता सिंह यानी सोया हुआ शेर, प्रकाश का आह्वान, एनलाइटमेंट, ये सारे क्या है? इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ लेख भी लिखे, जिसमें क्या है? एक अवनींद्रनाथ टैगोर नाम से लेख, फिर डिजाइन फॉर हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड नेचर, लाइफ वर्क्स। ये क्या है? इनके लेख हैं जो कि कला के क्षेत्र में है। इसके अलावा 2017 में जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है, उसने क्या क्या इनके पोस्टकार्ड साइज के चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की थी। कब? 2017 में की थी। अगले हमारे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। ये भी बहुत ही फेमस चित्रकार हैं। इन्होंने भी पहले इन्होंने क्या किया? चित्रकला में शिक्षा लिया। इसके बाद में मूर्ति कला में प्रशिक्षण लेकर इन्होंने मूर्ति कला में अमूल काम किया है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रंगपुर, रंगपुर जो कि अभी बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में है, 1899 में। फिर 15 अक्टूबर 1975 को कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई। ये कोलकाता में आके बस गए थे। इन्होंने भी अवनींद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में रहकर किसकी? चित्रकला की शिक्षा ली। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का एक बहुत ही अच्छा विचार था कि वो सभी अपने स्टूडेंट को क्या करते थे? स्वतंत्र रूप से चित्रकारी करने के लिए प्रेरित करते थे। फिर तैल चित्रण, जो कि ऑयल पेंट का जो वो है, उससे बनाने की विधि इन्होंने किससे? इटालियन शिल्पी जो कि बायस, इनसे सीखा था। बायस से सीखा था, जो इटालियन यानी इटली के चित्रकार थे। इसके बाद शिक्षक के रूप में इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में भी कार्य किया और ये डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट के क्या? अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इसके डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और इसके बाद फिर लास्ट में इन्होंने सबसे ज्यादा कहा वो किया? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। क्या है? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने बहुत प्रिंसिपल के रूप में भी वहां पे ये रहे। ये मूर्तिकार के रूप में सुप्रसिद्ध हो गए, मूर्तिकार के रूप में सुप्रसिद्ध हो गए। और इन पे जो प्रभाव था, मूर्ति कला का जो प्रभाव था, यो कि बोरोंदा और बोर्देलो, ये क्या है? पाश्चात्य कला, इनसे बहुत ही प्रभाव था इनका। मतलब इन दोनों के चित्रों का प्रभाव इनके जो भी मूर्ति कला के रूप में पड़ी, वो बहुत ही अमूल चूल पड़ी, यानी बहुत अच्छे से इन्होंने उसको परखा और उसमें अपनी कृतियां बनाई। भारत सरकार द्वारा 1998 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। और इनका बहुत ही एक फेमस वो है, इन्होंने कहा था कला किसी की बपौती नहीं, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। इन्होंने क्या कहा? कला किसी की वो, यानी किसी को वो नहीं कि वो ही आदमी, कोई भी व्यक्ति इसे अपनी साधना से धारण कर सकता है। और इनका जो वो था विषय था, वो दीनहीन मजदूर और निम्न वर्ग के लोग चित्रण के विषय या फिर जो मूर्ति कला के विषय थे, यही थे।
और इनका जो बहुत क्या है, श्रम का विजय, श्रम का विजय और दांडी मार्च, ये क्या है, दो मूर्ति हैं इनकी बहुत ही फेमस। अब इनके चित्र कौन कौन से हैं? चित्र में देखिए, तैल विधा में उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? दुर्गा पूजा यात्रा, भुटिया औरत, कौतूहल, तिब्बत की लड़की, कौतूहल, कौतूहल हो गया, मुसाफिर, तूफान के बाद, खतरनाक रास्तों, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी। इनके जो चित्रण में है वो हम देख रहे हैं कई जगह, ये क्या है, इन्होंने नारी सौंदर्यता को बहुत ही बखूबी से निखारा है। किससे? नारी सौंदर्यता को बहुत बखूबी से निखारा है। इसके बाद मूर्ति कला में श्रम की विजय, ये बहुत फेमस है। ये कहाँ पे? अभी चेन्नई के मरीना बीच पे श्रम की विजय जो मूर्ति है वो कहाँ पे है इनकी? मरीना बीच, मुंबई के, वहां पे उसको ऐसे निखारा हुआ है, इतना अच्छे से निखारा है कि उनके जो काम कर रहे हैं, एक पत्थर को उठा रहे हैं मजदूर, वो दिखाया गया है। उसमें जो उनकी नसें हैं, नसों तक का अंकन किया गया है कि उनकी नसें बल लगाने पे कैसे खड़ी हो गई हैं और रक्त प्रवाह क्या है, उन सबको इन्होंने इतने डिटेल से दिखाया है। इसके अलावा सड़क बनाने वाले, स्नान करती हुई नारी, जब शीत ऋतु आती है, और दांडी मार्च, ये दो क्या है, ये दो बहुत ही फेमस है। दांडी मार्च और श्रम का विजय हमेशा परीक्षाओं में, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें श्रम का विजय या दांडी मार्च क्वेश्चन न आया हो। इसके बाद इन्होंने कुछ व्यक्ति चित्र बनाए जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, ओशी गांगुली जी के, पर्सी ब्राउन और मिसेज ब्लैकवेल आदि के क्या इन्होंने व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। नेक्स्ट है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनका क्या है, ये जब ढलती हुई, जब ये वृद्धावस्था में, ये 67 से 70 साल के बीच के थे, तब इनके अंदर कला जागी। तब इनके अंदर क्या हुआ? कला जागी। उससे पहले क्या था, ये काव्य कवि, मतलब कवि थे और इतने साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लेकिन जब इनकी एज ढली तो इन्हें चित्रण किया, और चित्रण में इनके ऐसे ऐसे विषय हैं जिसको कि कुछ लोगों के तो समझ में भी नहीं आया, और इनकी आलोचना भी की। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म जोड़ा सांको में कब? 1861 में जोड़ा सांको में हुआ था। चित्रों का प्रमुख विषय भारतीय नारी, भारतीय यानी सौंदर्य उपासक तथा श्रृंगार वृत्ति के चित्रकार। इन्होंने श्रृंगार और सौंदर्य को दिखाया अपने चित्रों में। फिर कला के प्रति जो इनके थे, क्ली जो थे वेस्टर्न कलाकार, उनके विचारों के समान विचार थे। क्ली कौन थे? पाश्चात्य चित्रकार थे। उनके विचारों के समान ही इनका भी विचार था। जब 70 वर्ष की आयु में चित्रकार प्रारंभ किया। शुरू में ये कोई चित्रकारी नहीं करते थे, न ही इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट से चित्रकला का प्रशिक्षण लिया था। ये क्या अति यथार्थवादी चित्रण इन्होंने किया। अति यथार्थवादी यानी कि कल्पना चित्रण। यथार्थ मतलब जो दिख रहा है, और अति यथार्थ होता है जो कि कल्पना के द्वारा, कल्पना से इन्होंने चित्रण किया। और 1904 में इनको गीतांजलि के लिए क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? 1904 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके चित्र हैं आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरन, कुछ दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल, थके हुए यात्री, मां व बच्चा, सफेद धागे आदि क्या है उनके प्रसिद्ध चित्रण हैं। और उनसे एक बार पूछा गया था कि आपने चित्रण क्यों शुरू किया, तो इस पे उनका क्या जवाब था कि मेरे जीवन का प्रभात गीतों से भरा, यानी जीवन का जो शुरुआत है वो गीतों से भरा और शाम रंग भरी हो जाए। ये उनका क्या था, वक्तव्य था। जब उनसे पूछा गया तो क्या बोला उन्होंने? मेरे जीवन का प्रभात गीतों से भरा और शाम रंग भरी हो जाए।
और इनको जो मानवाकृतियां हैं वो क्या है, अंडाकृति, यानी अंडे की जैसी जो मानव की आकृतियां वो ऐसे अंडे की तरह बनाई है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है हमारे यामिनी राय। यामिनी राय नाम देखने से लगता है कि कोई महिला होंगी, लेकिन ये पुरुष है। यामिनी राय, जिनको कई जगह जामिनी राय भी आता है, यामिनी राय या जामिनी राय, दोनों एक ही है। ये हिंदी का शब्द है और ये बंगाली में यह को कई जगह ज पढ़ दिया जाता है, तो ये जामिनी राय भी मिलेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांकुरा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 10 अप्रैल 1887 को। फिर ये शिक्षक के रूप में इन्होंने कहा कला विद्यालय यानी मेयो आर्ट ऑफ स्कूल, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में सह शिक्षक के रूप में क्या क्या वहां पे शिक्षण का कार्य यानी वहां प्रशिक्षित किया छात्रों को। ये क्या थे? यथार्थवादी कलाकार, यानी कि जो दिख रहा है उसी को, और खास तौर से जो लोक परंपरा है, जो लोक जीवन है, उनसे इनका क्या है, बहुत गहरा संबंध था। दृश्य चित्र इनमें क्या है, वान गोग और माने, ये दोनों क्या है, वेस्टर्न कलाकार हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ेंगे तो। वान गोग और माने से ये दोनों क्या है, प्रभाववादी कलाकार हैं। इनसे इनका क्या थे, बहुत प्रभावित थे। भगवान बुद्ध का चित्र इन्होंने कहा चीनी, चीनी जैसे उनको, चीनी यानी चीन, चीनियों ने जिस तरह से भगवान बुद्ध को चित्रित किया उसी प्रकार इन्होंने भी भगवान बुद्ध को बनाया। भड़कीले तथा चटक, लोक कलाओं में हम देखते हैं कि चटक और भड़कीले रंगों का प्रयोग होता है। जो भी लोक कलाएं हैं, जैसे राजस्थान की देखेंगे वहां पे भी चटक, बंगाल के पटचित्रण में भी चटक रंगों का प्रयोग मिलता है हमें। बाकी और भी कहीं की लोक कला जो कि वहां के आम आदमी के द्वारा किया था, उसमें क्या है, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो अपने रंगों को या फिर उनसे ज्यादा प्रयोग कर पाए, तो उनको जिस रूप में रंग मिलते हैं उसी रूप में वो अपने चित्रण कार्य करते हैं। तो क्या है, उनसे इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था इनके जीवन पे, तो इन्होंने भड़कीले व चटक रंगों का प्रयोग किया, जिसमें लाल, पीला, नीला, काला प्रमुख रंग है। और ये रंग क्या है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं आम आदमी को भी। फिर लोक जीवन एवं लोक कला से प्रेरित, क्या है, लोक जीवन और लोक कला से प्रेरित इनके चित्रण का। फिर पौराणिक गाथाएं और धार्मिक चित्रण में विशेष रुचि थी। जो भी पौराणिक गाथाएं थे उनके चित्रण और धर्म के जो भी धार्मिक चित्रण है उसमें विशेष था। ए हरवो मिश्या, ये क्या थे, एक कला समीक्षक थे। इन्होंने इनकी तुलना हेनरी मातिस, जो कि पाश्चात्य कला के कलाकार हैं, हेनरी मातिस, इनकी की, किसकी, यामिनी राय जी की तुलना। और खास प्रभाव इनका क्या था, बंगाल का पटुआ कला, जो बंगाल का पटुआ कला था उससे इनका बहुत गहरा संबंध था। गांधी जी ने इनकी कृतियों को देख के, यानी कि इन्होंने अपने देशी विचार को और जो इन अपने लोक कला को प्रेरित किया, उसके लिए इनको राष्ट्रवादी कलाकार की उपाधि थी। क्या कहा, राष्ट्रवादी। यामिनी राय को गांधी जी ने राष्ट्रवादी कलाकार कहा। तथा दिल्ली में यामिनी राय जी ने शिल्पी चक्र की भी स्थापना की। शिल्पी चक्र के कलाकारों को भी हम देखेंगे आगे। शिल्पी चक्र में क्या, कलाकार समूह है ये शिल्पी चक्र। फिर 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा 1955 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू एक साथ बनाए गए हैं। पुजारी ने रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ शिशु बहुत फेमस है, मछली दबाए बिल्ली, हैंड ऑफ अ संथाल, एक मछली, किंग एंड क्वीन, घोड़ा, गाय, द वैष्णव, ये क्या है, इनके बहुत ही फेमस चित्र है, जिसमें माँ शिशु और संथाल स्त्रियां दोनों कई बार पूछे गए हैं। पुजारी ने भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनके बाद इन्होंने कुछ रेखांकन किया। रेखांकन में क्या है, 3 योद्धा
और घोड़ा गाड़ी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 3 योद्धा और घोड़ा गाड़ी। फिर बंगाल की जो त्रासदी थी, जो भुखमरी थी, इन्होंने क्या किया, अपने तूलिका से निखारा और इन्होंने बहुत बखूबी से इसका क्या किया, अंकन किया है। अगले हमारे हैं शारदा चरण उकील, ये भी इसी से आते हैं। इनका भी जन्म कहाँ हुआ, बांग्लादेश के, जो अभी तत्कालीन बांग्लादेश है, उसके जो विक्रमपुर के तेलीबाग बाग नामक जगह पे, ये कहाँ है, विक्रमपुर, बांग्लादेश में विक्रमपुर है, उसके तेलीबाग नामक जगह पे इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1888 में। क्या हुआ, 14 नवंबर 1888 में। ये नाटककार एवं चित्रकार दोनों थे, इन्होंने अभिनय भी किया। क्या किया है, अवनी बाबू ने भी अभिनय किया है, विचित्रा क्लब के लिए उन्होंने क्या किया है, अभिनय किया है। और टैगोर बाबू की जो कुछ वो थी नाटक थे, उनमें भी उन्होंने सक्रिय भूमिका के रूप में निभाया था। फिर परिवार इनका क्या था, पारंपरिक कलाओं में दक्ष था, यानी कि इनके पूरे परिवार में ही सब लोगों ने कलाकारी की, इसलिए इनका भी जीवन पे कला का विशेष प्रभाव पड़ा, तथा इनकी कला की दक्षता को देखते हुए इनको कहाँ पे इनको भेजा गया, बंगाल में कलकत्ता स्कूल में इनकी दाखिला कराया गया था, और यहां से इन्होंने अवनी बाबू के सानिध्य में रह के प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर 1925 में एक प्रेम संन्यास फिल्म आई। इसमें राजा शुद्धोधन का जो है, इन्होंने क्या किया, रोल किया, यानी राजा शुद्धोधन की भूमिका में इन्होंने उस फिल्म में अभिनय किया। फिर ये 1918 में ये अपने पूरे परिवार सहित कहाँ, दिल्ली में आके बस गए थे। बांग्लादेश से आके 1918 में दिल्ली में बस गए, और 1926 में शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। कहाँ पे, दिल्ली में। और बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया, यानी बंगाल शैली के प्रचार प्रसार बखूबी से इन्होंने किया। इसके थ्रू, शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट के तहत। बुद्ध को भी बहुत इन्होंने, इसके अतिरिक्त इन्होंने राधा कृष्ण पे अनेक चित्र का निर्माण किया। किस पे, राधा और कृष्ण की लीलाओं तथा रास लीलाओं पे। इसके बाद 1930-31 में इनको वायसराय का क्या, गोल्ड कप, और 1940 में गोल्ड मेडल ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा इनको प्रदान किया गया। फिर इनकी चित्र है कुछ, जैसे राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं, रासलीला, राधा कृष्ण, चांदनी रात। ये क्या है, रासलीला किससे, राधा और कृष्ण की रासलीला से संबंधित। कन्या मटकी लिए हुए, लुका छुपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जटायु की मृत्यु इंपॉर्टेंट है। बंदी सीता, वन में सीता और लक्ष्मण, जीवन चक्र, बंसी बादक, ईद का चांद, दरगाह में गाता बालक और परिश्रम के बांध। ये क्या है, इनके कुछ फेमस चित्र हैं, जिसको कि इन्होंने शारदा चरण उकील जी ने बनाया है। तो इस तरह से हमारे बंगाल शैली के भी कुछ कलाकार और खत्म हुए। ये जब तक हमारे पूरे आधुनिक और समकालीन चित्रकार खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।